चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं जो दूसरे को बिजनेस को देखते हैं। हम तो सिर्फ अपने बिजनेस को देखते हैं और सिर्फ उसी की साइड सोचते हैं। आज तक चैलेंज कोई आया ही नहीं। जिसने जो ऑर्डर दिया हमने वो बना के दे दिया। हम दूसरे के तरफ देखने ही नहीं जाते कभी। किसी अपने कॉम्पिटिटर कोई हमारा है ही नहीं, इसलिए हमें कोई चैलेंज कभी लगता ही नहीं। चैलेंज उनको लगता है जो दूसरे बिजनेस की तरफ देखते हैं। हम किसी के बिजनेस देखते हैं, हम सिर्फ अपना बिजनेस देखते हैं, अपने कस्टमर देखते हैं। खुद का कंपटीशन खुद से। हाँ, हमारा कंपटीशन खुद से है। हम कितना सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने कस्टमर। हर दिन अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं पहले। 100%। So guys, this is the 10th episode of Good Vibes with Neil और आज हमारे इस पॉडकास्ट में जय किशन लाल चंदानी जी आए हैं जो आज हमको अपने लाइफ के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में शेयर करना चाहेंगे। So let's start the podcast. Hello sir, welcome to my podcast. थैंक यू। सर साहब अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? मैं जय किशन लाल चंदानी भोपाल का रहने वाला हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। ईदगाह सिंधी पंचायत का संरक्षक हूँ, अभी पहले अध्यक्ष था। भोपाल सिंधी सेंट्रल पंचायत का भी अध्यक्ष था। समाज सेवा में काफ़ी रुचि है, इसलिए इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ था। वैसे धंधा तो मेरा इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, महालक्ष्मी विद्युत उद्योग। और हमारे फादर 1950 से इलेक्ट्रिक बिजनेस ही करते थे, इसलिए हम इसी में जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार इसी में जुड़ा हुआ है। बेसिकली पढ़ाई तो मैंने बहुत कम की है, 12th तक ही पढ़े थे। पॉलिटेक्निक जाने के बाद फिर छोड़ दिया था क्योंकि अपने बिजनेस में जुड़ना था। हमारे फादर अकेले थे। प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसी वजह से हमने इंडस्ट्री खोली 1984 में और इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही खोली क्योंकि हमारे फादर 1950 से इलेक्ट्रिकल बिजनेस ही करते थे। सर तो जैसे अभी आपने बताया कि आपको बस प्रैक्टिकल नॉलेज थी, तो आपने फील्ड भी आपकी जो है वो इलेक्ट्रिकल है, मतलब इसमें इंजीनियरिंग तो नहीं है, बट तब भी आप इस बिजनेस में आ गए कैसे? मतलब क्योंकि हमारे फादर 1950 से इलेक्ट्रिकल बिजनेस ही करते थे, तो वो नॉलेज था हमें इलेक्ट्रिकल का। ओके। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री खोली। पहले कूलर बनाते थे, उसके बाद हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल गुड्स में शिफ्ट हो गए। तो आप ना थोड़ा बिजनेस समझाना चाहेंगे हमको इलेक्ट्रिकल्स का? हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल जो अपनी हाई टेंशन की लाइंस होती हैं उसके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं पूरा। ओके। और थोड़ा मतलब बताना चाहेंगे, मतलब जैसे क्या, मतलब क्या क्या होता है, मतलब पूरा इक्विपमेंट्स वगैरह सब बता दें। जैसे ट्रांसफार्मर होते हैं, हाँ। उनको कनेक्शन देने के लिए एबी स्विच, डीओ फ्यूज, कंडक्टर वगैरह लगते हैं, वो सब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। हाँ। जिससे कभी कहीं फॉल्ट हो तो डीओ उड़ जाता है, कहीं ऑन ऑफ करना हो तो एबी स्विच काम करता है। अच्छा एक्चुअली आइसोलेशन का काम होता है ये सब। सर, जैसे मुझे पता चला आप बिजनेस भी करते हैं, आप सोशल लाइफ भी करते हैं और आप फैमिली को भी संभालते हो। सो आप ये सब एक साथ कैसे मैनेज करते हो? एक सिस्टम बना हुआ है। सबसे पहले फैमिली, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद सोशल लाइफ। सबसे पहले फैमिली, फिर हाँ, बिजनेस, फिर सोशल फैमिली लाइफ। और बिजनेस में टाइम बचता है तो उसके बाद सोशल लाइफ। ओके। इससे परफेक्टली मैनेजमेंट हो जाता है। सर जो जैसे आजकल के जेनजीज और बच्चे हैं, सो आप अपने लाइफ के बारे में उनको बताना चाहेंगे, जैसे कि वो आपसे इंस्पिरेशन, आपको मिसाल बना दे। जैसे आप अपने लाइफ के फंडे के बारे में बताना चाहेंगे? ईमानदारी, सच्चाई, सबसे बड़ा फंडा यही है। और पॉजिटिव सोच, हम जो सोचेंगे वही होता है। अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे साथ सब अच्छा होगा। ऐसा ही होता गया है। किसी ने कभी बुरा किया तो हमने उसके लिए बुरा नहीं सोचा, हमने हमेशा अच्छा सोचा और अच्छा ही हुआ है। अपने आप हुआ है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कभी भी। लाइफ में सबके साथ यही है। जो भी पॉजिटिव सोचेगा उसके साथ पॉजिटिव ही होगा। दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचो, सबके लिए पॉजिटिव सोचो और ईमानदार रहो अपने लिए। नेगेटिव नहीं सोचना। नेगेटिव कभी नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और ईमानदार रहना है। उसी में हमारी तरक्की होती गई, होती गई, होती गई। सर तो जैसे अभी आपने बताया कि आप सिंधी समाज के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो ये सिंधियों की क्या मेंटालिटी है कि वो सिर्फ बिजनेस ही करते हैं? सारे मैंने देखा 95-96% जो बिजनेसमैन है वो सिंधी है, ऐसा क्यों? ब्लड में ही है। अच्छा। सिंध से जब आए यहाँ हिंदुस्तान में
तो वहाँ भी बिजनेस करते थे, यहाँ भी आके बिजनेस करना शुरू कर दिया। और क्योंकि बड़ी मेहनती कौम है हमारी, कौम बड़ी मेहनती है और हमेशा पॉजिटिव ज़्यादा सोचती है। जब सिंध से आए थे तो मतलब शक्कर की एक खाली बोरी का प्रॉफिट होता था, उससे शुरुआत करी सब व्यापारी बंधुओं ने, और उससे आगे बढ़ते गए। कभी किसी की ऐसी सोच नहीं थी एक बोरी की जगह 20 बोरी बेचनी है, पर लेकिन 20 खाली बोरी का प्रॉफिट उनको मिलता था। तो इसीलिए हमारी कौम जो है शुरू से बिजनेस माइंडेड ही रही है। सर जो जैसे हमने अभी सिंधियों के बारे में बात की कि सिंधी सिर्फ बिजनेस करते हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि आदमी को जैसे उनका फैमिली बिजनेस चल रहा है, तो क्या उनको वो फैमिली बिजनेस सीधा ज्वाइन कर लेना चाहिए अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद, या थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ओके। एक तो अपना बिजनेस ज्वाइन करके वहाँ भी एक्सपीरियंस मिल सकता है उनको, और उससे अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं जॉब की मिल रही है तो 1 साल 1.5 साल जॉब करके अपने बिजनेस को ज्वाइन करें तो ज़्यादा फायदा होगा। वैसे अपने बिजनेस को भी ज्वाइन करेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। जब अपना नुकसान होता है तो आदमी जल्दी सीखता है, तो वो नुकसान होने नहीं देगा बाद में। शुरू में भले ही हो जाए, लेकिन आगे चल के उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा उसका। ओके। तो सर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने अपने मदर से सीखी है और अपने पापा से सीखी है? अपनी मदर से सीखी सादगी और सच्चाई, और अपने पापा से सीखा धार्मिक सोशलाइज होना। उनका कहना था कि जो भी आप कमाते हो उसका 10% आपको डोनेट करना चाहिए। 10%? जी, तो उसी लाइन पे हम चल रहे हैं। सर जैसे अभी हमने बहुत सारे बिजनेस के बारे में बात करी, तो एक लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं अपने पॉडकास्ट के, कि आप अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा चैलेंजेस कहाँ फेस करते हो? चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं जो दूसरे को बिजनेस को देखते हैं। हम तो सिर्फ अपने बिजनेस को देखते हैं और सिर्फ उसी की साइड सोचते हैं। आज तक चैलेंज कोई आया ही नहीं। जिसने जो ऑर्डर दिया हमने वो बना के दे दिया। हम दूसरे के तरफ देखने ही नहीं जाते कभी। किसी अपने कॉम्पिटिटर कोई हमारा है ही नहीं, इसलिए हमें कोई चैलेंज कभी लगता ही नहीं है। चैलेंज उनको लगता है जो दूसरे बिजनेस की तरफ देखते हैं। हम किसी के बिजनेस की तरफ, हम सिर्फ अपना बिजनेस देखते हैं, अपने कस्टमर देखते हैं। खुद का कंपटीशन खुद से? हाँ, हमारा कंपटीशन खुद से है। हम कितना सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने कस्टमर को। हर दिन अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हो पहले से? 100%। सो थैंक यू सर, मजा आया इस पॉडकास्ट में। वील मीट अगेन सर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। प्लीज सब्सक्राइब।